पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के गठन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। यह भी पता लगने लग गया है कि कौन मंत्री बनेगा। अब सबकी निगाहें राजस्थान पे थी कि राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एक साथ 25 की 25 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के कितने चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के साथ जिनको मंत्री बनाया जाना उनकी बैठक हुई, उसके बाद एक बात साफ हो गई कि राजस्थान से 4 चेहरों को फिर से कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और ख़ास बात यह है कि जब पिछली बार की बात करें कैबिनेट की पीएम नरेंद्र मोदी के, तो उस वक्त भी राजस्थान से 4 को ही मंत्री बनाया गया था। इस बार जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी शामिल है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के काफ़ी नज़दीक समझे जाते हैं। और अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वे एससी वोट को साधने में काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। पूरा बीकानेर का एक तरह से एरिया देखा जाए, जो कि सीमावर्ती रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय चेहरे हैं। एससी वर्ग में काफ़ी उनकी अच्छी पकड़ भी है और बतौर कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के जो दिशा निर्देश में जो कामकाज थे उन्होंने सही तरीके से उसे पूरा किया, तो ऐसे में उन्हें फिर से जगह दी गई है। अब बात करते हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जल शक्ति मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में रह चुके हैं और राजपूत समाज से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का राजपूत समाज में राजस्थान में काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इस बार कुछ नाराजगी भी सामने आई थी। तो यही कारण था कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया गया है, ताकि वे राजपूत समाज की नाराज़गी को दूर करने में भूमिका अदा करें। हालांकि यह बात ठीक है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति खुद इस बार जोधपुर में पहले काफ़ी मुश्किल में लग रही थी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके सामने वे भी काफ़ी जद्दोजहद ही चुनाव प्रचार में करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें बड़े मतों के अंतर से जीत भी मिली। तो ऐसे में उनका कद भी बड़ा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया है। एक अलवर से जो सांसद जीते गए हैं, इस बार चुनाव जो जीते हैं, भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है। भूपेंद्र यादव भी आज की बैठक में मौजूद थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के गुड बुक में शामिल भूपेंद्र यादव को फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यादव समाज को साधने की बड़ी कोशिश का इसे नतीजा कहा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान का यदि देखा जाए तो अलवर, भरतपुर और जयपुर के कई बड़े इलाके में अलवर समाज के लोगों की काफ़ी अधिकता है। राजस्थान में यदि देखा जाए तो भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में भी यादव समाज के जो बाबा बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने की बात उठी थी जब बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बाद से ही यादव समाज काफ़ी नाराज़ था बीजेपी से। और ऐसे में अब यादव समाज को साधने के लिए फिर से एक बार भूपेंद्र यादव को जगह दिए जाने की बात आ रही है। अब चौथा बड़ा चेहरा जो सबको ही चौंका रहा है, वह नाम है अजमेर से चुनाव जीतने वाले सांसद भागीरथ चौधरी का। भागीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान हार चुके थे 6 महीने पहले जब हुए थे राजस्थान में। बावजूद उसके बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की गुड बुक में शामिल होने के चलते उन्हें फिर से टिकट दिया गया और भागीरथ चौधरी ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को निराश नहीं किया। अच्छे खासे मतों से वे चुनाव जीत गए हैं अजमेर से। अजमेर वैसे भी देखा जाए तो गुजर बेल्ट कहलाता है, गुजर समुदाय के लोगों की भी काफ़ी अधिकता है, लेकिन जो भागीरथ चौधरी है वे जाट समाज से आते हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जाट समाज को साधने में काफ़ी सफलता हासिल की थी और जाट समाज की नाराज़गी ही राजस्थान में बीजेपी के 11 सीटों पर हुई हार का सबसे बड़ा और प्रबल कारण भी है। और यही कारण है कि इस बार भागीरथ चौधरी को कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्हें भी फ़ोन आया था, वे भी इस बैठक में मौजूद थे, तो भागीरथ चौधरी को दिया गया है। और भागीरथ चौधरी को कैलाश चौधरी की जगह अब यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। कैलाश चौधरी बाड़मेर से चुनाव जीते थे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने थे, युवा चेहरे के रूप में बीजेपी ने उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट में शामिल किया था। लेकिन इस बार बाड़मेर में जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया, उसके बाद कैलाश चौधरी की बुरी तरह हार हुई थी, वे तीसरी जगह पर आए। इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी खुद जाटों के बड़े नेता थे, लेकिन जाट समाज से उनका कटाव काफ़ी होने लग गया था। जनता के बीच भी वे नहीं रहते थे, तो जनता की नाराज़गी भी उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। और तीसरे स्थान पर यदि मोदी मैजिक के बाद भी रहना बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का, तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि कैलाश चौधरी की लोकप्रियता में किस तरह से गिरावट आई थी और यही कारण उनकी हार की बड़ी वजह भी बना है। तो ऐसे में अब
भागीरथ चौधरी को उनकी जगह लाकर जाट समाज की नाराजगी को दूर करने और जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 4 मंत्रियों के साथ मोदी सरकार में यदि देखा जाए तो राजस्थान को एक और सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिला था। ओम बिड़ला को राजस्थान के हैं, कोटा से जीत कर आए हैं, उन्हें लोकसभा का सांसद स्पीकर बनाया गया था। तो स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला थे। ऐसे में सबकी नज़र इसी बात पर है कि ये जो 4 बर्थ राजस्थान को इस बार मिल रहे हैं मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान, उसके बाद क्या लोकसभा स्पीकर का पद भी राजस्थान के कोटे में ही जाएगा? ओम बिड़ला को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है।